हेलो किड्स, आई एम मिस्टर बॉबी, योर अकाउंट्स मेंटर। और हम कर रहे हैं इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स में अब तक हम तकरीबन 5 वीडियोस क्लियर कर चुके हैं, कंप्लीट कर चुके हैं। और आज हम 6th वीडियो लॉन्च करने जा रहे हैं, दैट इज इश्यू ऑफ शेयर्स in consideration other than cash. But before starting that, I would like to make a request to you to kindly subscribe to our channel so that we can proceed further, move further on with a good momentum. तो लीजिए शुरू करते हैं आपका इश्यू ऑफ शेयर्स इन कंसिडरेशन अदर देन कैश। सो व्हाट डज दिस मीन कि कंसिडरेशन अदर देन कैश? समटाइम्स, वैसे तो आप लोग जानते हैं कि कंपनी जो है जनता को, पब्लिक को बोलती है, इश्यू करती है, ऑफर करती है कि आइए हमारे शेयर्स ले जाइए, और पब्लिक उस पर पैसा लगाती है। बट समटाइम्स, कई बार कंपनी किसी दूसरी कंपनी को ओवरटेक करती है, तो वहाँ पे उनकी एसेट्स को बाय कर लेती है और उसके बदले में उन्हें कैश ना दे के अपनी कंपनी के शेयर्स दे देती है। या प्रमोटर्स जो होते हैं, प्रमोटर्स वो होते हैं जिन्होंने कंपनी को या किसी बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प किया होता है, तो वहाँ पे उनको जो पेमेंट करनी होती है वो उनको भी शेयर्स की फॉर्म में की जाती है। देन अंडरराइटर्स को पेमेंट की जाती है, अगेन वो शेयर्स की फॉर्म में की जा सकती है। तो आइए लेके चलते हैं, शुरू करते हैं विद एग्जांपल्स करेंगे तो आपको जल्दी समझ में आएगा। सो लेट्स स्टार्ट। एक्स लिमिटेड परचेज अ बिजनेस। आ गया जी, आपका क्वेश्चन आ गया कि एक्स लिमिटेड ने क्या किया है, बिजनेस परचेज किया है। और कहां से बिजनेस परचेज किया है? वाई लिमिटेड से फॉर रुपीज 9 लाख। 9 लाख का बिजनेस एंड पेबल इन फुली पेड शेयर्स ऑफ 10 ईच। तो ठीक है यार, जो यहाँ पे आप बिजनेस परचेज कर रहे हैं, तो यहाँ पे पहली एंट्री बनेगी आपकी एसेट्स अकाउंट डेबिट। assets account debit to vendor company that is, यहां पे वेंडर कंपनी का नाम है दिया हुआ है वाई लिमिटेड। तो आपने यहां पे वेंडर नहीं लिखना, मैंने आपको बताया वेंडर हुआ है जिससे हम खरीद रहे हैं। तो यहां पे वेंडर का नाम क्या है? आपका वाई लिमिटेड है, टू वाई लिमिटेड आ जाएगा। यहाँ पे कितने का हम ले रहे हैं जी? उनका टोटल सामान या जो कुछ भी था उसकी वर्थ हमसे कितनी डली है? 9 लाख रुपया। चलो गुड, 9 लाख रुपए। अब हमने उनको क्या करना है? हमने उनको शेयर्स इश्यू करके देने हैं। तो यहां पे हम करेंगे वाई लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। अब यहां पे कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई अलॉटमेंट नहीं है, कोई फर्स्ट कॉल नहीं है, कोई फाइनल कॉल नहीं है। सिंपल उन्हें ट्रांसफर कर दीजिए। उनको हमने 9 लाख के शेयर्स इश्यू करके दे दिए। 9 लाख के शेयर्स इश्यू कर दिए। और कितने शेयर्स इश्यू करके दिए हैं? 9 लाख डिवाइडेड बाय 10, दैट इज 90,000 शेयर्स हमने इश्यू की हैं एट द रेट ऑफ 10 each. At the rate of 10 each. So that was a very simple entry. Assets account debit या बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट भी आप कर सकते हैं। यहाँ पे आप एसेट अकाउंट डेबिट कीजिए या बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट कीजिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ गया टी लिमिटेड इश्यूड। बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो जाए। यस, टी लिमिटेड इश्यूड 50,000 शेयर्स ऑफ 10 each credited as fully paid to the promoters। जी आ गया प्रमोटर्स को। हम जब भी कभी प्रमोटर्स को उनकी सर्विसेज के लिए देते हैं तो यहाँ पे हमें क्या एंट्री पास करनी है? इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस, या इसे आप प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस भी कह सकते हैं। तो आप प्रमोटर्स को शेयर कर रहे हैं। इट ऑल्सो इश्यूड 30,000 शेयर्स ऑफ 10 each टू द अंडरराइटर्स। ठीक है जी, हमने इसका मतलब दोनों को ही शेयर्स इशू कर रहे हैं, प्रमोटर्स को भी कर रहे हैं और अंडरराइटर को भी करते हैं। तो प्रमोटर तो आप जानते हैं कौन होते हैं। प्रमोटर वो लोग होते हैं जो कि कंपनी की या बिजनेस को इस्टेब्लिश करने में हेल्प आउट करते हैं, और उनके मेहनताना के रूप में उनको शेयर्स दिया जाता है, उनकी लेबर के रूप में, उनके रिवार्ड के रूप में उनको शेयर्स दिया जाता है। अंडरराइटर्स कौन होते हैं? अंडरराइटर्स वो लोग होते हैं जो गारंटी देते हैं आपके शेयर्स को
कि आपके शेयर्स के बिकवाने की गारंटी देते हैं जनरल पब्लिक में। जैसे कि मेरी कंपनी है और मैं अपने शेयर्स जनरल पब्लिक को लॉन्च करना चाहता हूं और मुझे नहीं पता कि मैं उसे कैसे बेचूं, तो आई अप्रोच दिस पीपल अंडरराइटर्स। मैं अंडरराइटर्स को कुछ कमीशन देता हूं और उनसे अंडरराइटिंग में ले लेता हूं कि वो मेरे सारे शेयर्स बिकवाएंगे, और अगर वो नहीं बिकवा पाते तो उन्हें वो शेयर्स खुद खरीदने पड़ते हैं। तो मेरा तो काम हो गया ना कि मेरे सारे शेयर्स बिक चुके हैं, तो वो होते हैं आपके अंडरराइटर्स होते हैं। तो यहां पे सबसे पहले हम लेके चलेंगे पहली एंट्री, इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट और एक्सपेंस, कॉस्ट और आपको लगता है एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू प्रमोटर्स। हमने किसको देना है? प्रमोटर्स को देना है। कितने हैं जी? 50,000 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 5 लाख के शेयर्स हमने किसको दे दिए? प्रमोटर्स को दे दिए। अभी दिए नहीं है, हमने इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट को डेबिट किया है और प्रमोटर को अपना क्रेडिटर बनाया है। सेकंड एंट्री में हम क्या करेंगे? प्रमोटर, प्रमोटर अकाउंट डेबिट, इनको हमने डेबिट किया, और इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इनको अब हमने शेयर्स दे दिए। कितने के दे दिए? 5 लाख के शेयर्स हमने इनको दे दिए प्रमोटर्स को। ये हमने एक्सपेंस को, एक्सपेंस की नेचर आप जानते हैं, मॉडर्न अप्रोच में एक्सपेंस की नेचर डेबिट है, हमने इसको डेबिट किया और प्रमोटर को हमने क्रेडिट किया कि हमने उसको देना है, और यहां पे प्रमोटर को जब दे दिया तो उसको डेबिट करके हमने शेयर कैपिटल अकाउंट में उसका पैसा ट्रांसफर कर दिया। अब इसी तरह से आपकी थर्ड एंट्री बनती है, दैट इज अंडरराइटिंग कमीशन। अब ये कमीशन बोला जाता है कि हम किसको दे रहे हैं? अंडरराइटर्स को। जनरली अंडरराइटर्स बैंकर्स ही होते हैं या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो यहां पे अगेन अंडर राइटिंग कमीशन अकाउंट डेबिट टू अंडरराइटर्स, अंडरराइटर्स, और अमाउंट कितना है? 30,000 शेयर्स दे रहे हैं 10 रुपए पे, तो 3 लाख रुपया बनता है। और फोर्थ एंट्री, लास्ट वन, इज योर अंडरराइटर अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, इक्विटी शेयर capital account by this 3 lakh, 3 लाख। सो आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे हमने क्या किया। आइए एक दो क्वेश्चंस और लेके चलते हैं एंड आपको इजी हो जाएगा। सो T Limited issued 50,000 shares of 10 each credited as fully paid to the promoters for their services. It also issued 30,000 shares of 10 each credited as fully paid to the underwriters. हम ये last question है, already हम कर चुके हैं। Then comes this question. P Limited purchased a business from Q Limited for a sum of rupees 30,000. जी। सो पी लिमिटेड ने एक बिजनेस परचेज किया है फ्रॉम क्यू लिमिटेड फॉर अ सम ऑफ रुपीज 30 लाख। 30 लाख पेबल 40% बाय चेक एंड बैलेंस बाय द इश्यू ऑफ फुली पेड शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। अब यहाँ पे जो क्वेश्चन आ गया, अगेन हम बिजनेस परचेज करने जा रहे हैं। तो अब बिजनेस परचेज करने में हम उस कंपनी का बिजनेस परचेज कर रहे हैं और हमने उनसे क्या क्या बाय कर रहे हैं? बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर, कैश और क्रेडिटर, सब कुछ हमने उस कंपनी का ले लिया है, सब कुछ उस कंपनी का ले लिया है। तो आइए जर्नल एंट्री शुरू करते हैं। पहली एंट्री आएगी आपकी, दैट इज बिल्डिंग, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट। हमने बिल्डिंग कितने की ली है? दैट इज 16 लाख, 16 लाख की हमने बिल्डिंग ली है। प्लांट, प्लांट अकाउंट डेबिट, प्लांट ले रहे हैं 5 लाख का,
चलो जी, 5 लाख का प्लांट लिया है। स्टॉक, स्टॉक अकाउंट डेबिट। स्टॉक है आपका 4 लाख का स्टॉक है और आप 120% पे ले रहे हैं, तो 120% का मतलब है 20% ऊपर। सीधा सीधा सा मतलब है, यहाँ पे जो 120 है, 120 का मतलब हो जाएगा आपका 20% ऑफ 4 लाख। तो 10% 40 हुआ, तो 20% कितना हुआ, 80,000 हो गया। तो इसका मतलब हमारा जो स्टॉक था 4,80,000 का हो गया। हमें 4,80,000 का हमें स्टॉक पड़ा। चलो जी, ये भी ठीक है। डेटर्स 3 लाख के हैं। डेटर अकाउंट डेबिट 3 लाख। एंड प्रोविजन, प्रोविजन का मतलब है कि हम ये मान के चलेंगे कि इसमें से इतने डेटर्स का पैसा हमें नहीं मिलेगा तो बैड डेट हो जाएगा। तो 3 लाख का 5%, 5% इज इक्वल टू 15,000। तो 15,000 क्रेडिट, क्रेडिट एसेट, डेटर एसेट है और ये प्रोविजन, इसको आप क्रेडिट कीजिए, या तो इसमें से माइनस कीजिए या वहां पे कीजिए। कैश, पहले हम डेबिट की एंट्री कर लेते हैं। कैश अकाउंट डेबिट, कैश है हमारा 1,20,000, ठीक है जी, 1,20,000 भी हो गया। क्रेडिटर टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स कितने के हैं हमारे, 1,85,000। ये क्वेश्चन में मेंशन है। इस क्वेश्चन में अगर आपको विजिबल है तो मैं यहाँ पे रीड भी कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगा। प्लांट जिसकी कीमत 8 लाख थी, हमने 5 का लिया, मुझे उससे मतलब नहीं थी कि कितने का था, हमने लिया कितने का, 5 लाख का लिया। बिल्डिंग 10 की थी, हमने 16 में ली है। स्टॉक 4 लाख का था, हमने 20% ऊपर लिया है। डेटर 3 लाख के थे और उसमें से प्रोविजन कटेगा, तो यहां पे प्रोविजन भी लगा लेते हैं। टू प्रोविजन ऑन डेटर्स, प्रोविजन ऑन डेटर्स है हमारा यहाँ पे 15,000। कैलकुलेशन अभी हम लेके चलेंगे। और हमने इनको पे करना है, इनको किस में पे करना है, हमने कंपनी का नाम क्या था, पी लिमिटेड परचेज फ्रॉम क्यू लिमिटेड टू क्यू लिमिटेड। इसको बोलते हैं परचेज कंसीडरेशन। इसे क्या बोला जाता है, परचेज कंसीडरेशन। और परचेज कंसीडरेशन है आपकी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दैट इज 30 लाख, 30 लाख, 30 लाख। अब आप यहाँ का टोटल कीजिए, यहाँ पे है 30 और 2 लाख, 32 लाख। यहाँ देखिए क्या 32 लाख बनता है, 4,80 और 1,20, 6, 6 3 9, 9 और 5 14, 14 और 6 30। डिफरेंस आ रहा है भाई, डिफरेंस आ रहा है, डेबिट साइड में डिफरेंस आ रहा है। कितने का डिफरेंस आ रहा है, 2 लाख का डिफरेंस आ रहा है। अगर डेबिट साइड का डिफरेंस होता है, आप लोग पार्टनरशिप पहले कर चुके हैं, पार्टनरशिप पे भी हमने किया था, अगर डेबिट साइड में आएगा तो उसे हम क्या कहेंगे, गुडविल, दैट इज बीइंग टर्म्ड एज गुडविल अकाउंट डेबिट। और अगर ये डिफरेंस क्रेडिट साइड में आता तो उसे हम क्या कहते हैं, कैपिटल रिजर्व कहते हैं। चलिए, ये वाली एंट्री तो हमारी हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, इनको हमने 40% पेमेंट, ये 30 लाख का 40% तो वाया बैंक देना है, तो पेमेंट कर देते हैं, वाया बैंक कर देते हैं। क्या इशू है इसमें, क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू बैंक, आप इनके पेमेंट कर दीजिए टू बैंक। 30 लाख का 40%, 10% कितना हुआ, 3 लाख, तो 12 लाख, 12 लाख की पेमेंट हमने कर दी आपकी वाया दिस। अब बच कितना आ गया हमारे पास, 30 में से 12 लाख माइनस कर दीजिए, 12 लाख माइनस कीजिए तो आपके पास बच गया 18 लाख। 18 लाख को हमने कैसे करना है, शेयर्स में करना है या कैसे है, कुछ बोला है जी, इनको प्रीमियम पे करना है, प्रीमियम पे करना है। तो यहाँ पे आ गई है आपकी ट्रिक, यहीं पे कर लेते हैं, 20% प्रीमियम पे करना है। लीजिए, क्यू लिमिटेड, क्यू लिमिटेड अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल
टू सिक्योरिटी प्रीमियम। हमने इसको प्रीमियम में पे करना है। अमाउंट हमारा कितना था यहाँ पे 18 लाख। अब मुझे यहाँ नहीं पता कि शेयर कैपिटल कितनी है और प्रीमियम का अमाउंट कितना है, तो यहाँ पे मुझे ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब ये कैलकुलेशन आपकी बाद में भी काम आएगी जब आप डिबेंचर्स करेंगे, तो डिबेंचर्स के टाइम पे भी ये सेम कैलकुलेशंस एज इज चलेंगी। तो ये लेसन कर लीजिए, तो काफ़ी हद तक डिबेंचर की एंट्रीज भी सेम ऐसे ही होती है, तो वो हम कर सकते हैं। तो अब हमारी यहाँ पे परचेज कंसिडरेशन कितनी है, 18 लाख है। तो यहाँ से हम निकालेंगे नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स निकालेंगे, और उसको निकालने का तरीका क्या है, जो परचेज कंसिडरेशन है दैट इज 18 लाख, 1 2 3 4 5 डिवाइडेड बाय पार प्लस प्रीमियम, पार प्लस प्रीमियम। अब पार वैल्यू कितनी है और प्रीमियम कितना है आपके सामने लेके चलते हैं। पार वैल्यू है जी आपका 100 रुपए का शेयर है, यहां लिखा हुआ है पार वैल्यू, और 20% प्रीमियम है। पार वैल्यू इज पार इज 100 और प्रीमियम है आपका 20%, 20% ऑफ पार दैट इज ₹20, दैट इज ₹20। ये है आपका। तो अब आपने इसको क्या करना है, ये आपका स्टेप है, आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर कैंसिल सॉरी निकालने होते हैं। तो पार वैल्यू है आपकी यहाँ पे, पार वैल्यू है 100 प्लस 20, सो दैट गिव्स यू 18 लाख 3 4 5 बाय 120, this 6263 दैट इज 1 2 3 4 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू कितना हो गया, 15,000। हमने 15,000 शेयर्स इशू कर रहे हैं। इनको कितने इशू कर रहे हैं, 15,000 शेयर्स एट द रेट ऑफ 100। तो 15,000 को 100 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपके पास कितना आ गया, 15 लाख आ गया। और यहाँ प्रीमियम कितने का था हमारा, 15,000 को मल्टीप्लाई कीजिए उसके प्रीमियम से 20 से, ये 3 लाख आ जाएगा। और इन दोनों का टोटल कितना बन जाएगा आपका, 18 लाख बन जाएगा। तो कभी भी ऐसा कुछ क्वेश्चन आ जाए कि हमने उसको प्रीमियम पे इशू किया है, तो आपको क्या करना है, आपने ये अमाउंट निकालना है कि भाई आपने यहाँ पे 30 लाख बनता था, 30 में से 12 लाख तो आपने उनको चेक दे दिया, बाकी का बैलेंस कितना 18 लाख है। अब मुझे कितने शेयर्स उनको इशू करने हैं वो निकालने हैं। वो निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे इस 18 लाख को डिवाइड कर दूंगा। फॉर्मूला है परचेज कंसिडरेशन डिवाइडेड बाय पार वैल्यू प्लस प्रीमियम वैल्यू। पार और प्रीमियम के टोटल से डिवाइड कीजिए तो आपको नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स मिल जाएंगे। वो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स को आप यहां लिखिए, पार वैल्यू से मल्टीप्लाई कीजिए, प्रीमियम है तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स और उसको मल्टीप्लाई कीजिए प्रीमियम के अमाउंट से, आप दोनों का टोटल टैली कीजिए, आपका टोटल टैली हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में 2-3 ट्रिक्स आई थी और अच्छा क्वेश्चन था ये वाला नंबर 1, कि यहाँ पे जो बैलेंसिंग फिगर आ रही थी, यहाँ पे दिस वाज द बैलेंसिंग फिगर, बैलेंसिंग फिगर, ये आपकी बैलेंसिंग फिगर थी जो आपको निकालनी पड़ी थी। उसके बाद फिर हमारा परचेज कंसिडरेशन का जो अमाउंट है, दिस अमाउंट, इसमें से हमने कुछ पैसा वाया बैंक दे दिया है। कितना पैसा वाया बैंक दिया है, 12 लाख वाया बैंक दिया है, और 18 लाख का जो था हमने उनको इक्विटी शेयर्स इश्यू करके दिए हैं। सो विद दैट आपका जो है परचेज कंसिडरेशन अदर देन कैश आपका खत्म होता है, और हम अगली वीडियो में आपके दूसरे टॉपिक लेके चलेंगे, ओवर सब्सक्रिप्शन ऑफ शेयर्स, जो कि काफ़ी लंबा टॉपिक है। ओवर सब्सक्रिप्शन के भी 3 केसेस आ जाते हैं जिस पे रिजेक्शन हो जाती है ओवर सब्सक्राइब अमाउंट की, या प्रोराटा हो जाता है, या पार्शियल प्रोराटा और पार्शियल रिजेक्शन का केस आएगा, हम उसको कवर अप करेंगे। सो with that we finishes with this topic। अपने चैनल को अगेन सब्सक्राइब कीजिए। ओके, टाटा, बाय बाय, सी यू।